नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस नंबर 6 लेकर के आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन 2024 के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। गणित में से ए शाखाओं में से, मतलब जो नीचे दिए गए ऑप्शन से उनमें से किसका आविष्कार किया गया था। तो ए है तर्क का, ज्यामिति का, गणना का, बीजगणित का। तो गणित में किसकी किसकी खोज किए थे, न्यूटन के द्वारा की गई थी। तो वह गणना की खोज की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गणना। ऑप्शन नंबर सी किसकी खोज किए थे, तो गणना की खोज किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे क्यों धकेलती। उदाहरण, न्यूटन के कौन से तो भी उतने ही बल से विपरीत दिशा में बल लगाती है। या कौन सा न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। कितना नियम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम होगा। उसके बाद कह रहा है कि बल के समीकरण में यफ किसके बराबर हो। आप सभी लोग जानते हैं यफ जो होता है यमे के बराबर होता है, अर्थात इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यह बराबर यमे। ये बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। उसके बाद कह रहा है वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। वेग में परिवर्तन मतलब कि v2 माइनस v1/t क्या होता है। आप जानते हैं कि इसको वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद करा समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक गणना जारी मतलब भागना जारी रखता है। मतलब कि अगर वह अपने समापन बिंदु से तक पहुंच जाता है उसके बाद भी वह आगे तक भागता है, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन में दिया है कि स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। स्थिरता का जड़त्व इसमें नहीं है। एक आ रहा गति की जड़ता से आगे बढ़ाती है। वेरी एकदम सही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्या होता है, गति की जड़ता उसे क्या कहती है, आगे बढ़ाती है। जड़त्व का नियम यही होता है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, अगर वह स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। इसलिए ये उसको रुकने में थोड़ा समय लगता है और आगे तक उसको दौड़ना पड़ता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। न्यूटन के कौन से नियम के आधार पर गति बल के परिभाषा की गणना की जाती है। तो आप सभी लोग, हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो बल की परिभाषा होती है वह न्यूटन के प्रथम नियम से गणना की जाती है। और न्यूटन के किस नियम से बल का सूत्र ज्ञात किया जाता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र की गणना की जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, न्यूटन के गति का पहला नियम। दिस इज द वेरी राइट क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। स्थान बदलने मतलब पूरे ब्रह्मांड में उसे चाहे जहाँ लेकर चले जाइए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था क्या होता है, मास। मास का मतलब किसी भी चीज़ का द्रव्यमान जो होता है ऑलरेडी इन पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, स्थिर होता है, नियत होता है, उसका मान नहीं बदलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे की ओर पर बल घर्षण बल लगता है। जब कोई भी गतिशील साइकिल है, मान लेते हैं गतिशील साइकिल इस तरह से, गतिशील मतलब आगे इस तरह साइकिल बढ़ रही है तो जो इसका घर्षण बल होगा इसके पीछे की दिशा में लगेगा। मतलब कि किसी के गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा ऋणात्मक होता है, अर्थात किसी भी कार्य को रोकने का प्रयास करता है, इसलिए उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक बल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। अगर वह साइकिल आगे की तरफ जा रहा है तो उसके विपरीत दिशा क्या होगी, पक्ष होगी, मतलब पीछे की ओर घर्षण बल कार्य करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव रखता है। मान लीजिए कोई भी पिंड m1 है और m2, इसके बीच बल जो होगा वह होता है
यह बल इधर लगेगा और यह बल इधर लगेगा, मतलब बल की दिशा जो होती है विपरीत दिशा होती है और समान बल लगेंगे। जो बल लग रहा है यफ बल इस पर भी लग रहा है और बल यह बल इसी M1 पर भी M2 पर भी, इसलिए बल जो होंगे समान होगा और विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर लौटता है, इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। मतलब कोई भी चीज़ को जब गेंद को हम किसी दीवार से लड़ाते हैं तो वह दीवार से लड़कर गेंद वापस आती है, वह न्यूटन के कौन सा नियम को फॉलो करता है? आप सभी लोग इस नियम को कमेंट में भी बताएंगे कि इसमें एक न्यूटन के कौन से नियम लागू होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।